हो चुका है। दोस्तों, पानी में मैलापन यानी ट्यूबिडिटी इतनी बढ़ गई है कि सूरज की किरणें गहराई तक पानी में नहीं पहुंच पा रही, जिससे जलीय पौधों का प्रकाश संश्लेषण पूरी तरह से ठप हो चुका है। इसके कारण सिंधु नदी में पाई जाने वाली दुर्लभ ट्रॉट मछली और अन्य स्थानीय जलीय जीवों की प्रजातियां बहुत तेजी के साथ विलुप्त हो रही हैं। पक्षियों का प्रवास चक्र बिगड़ चुका है। नदी के पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन पूरी तरह से टूट चुकी है। पर्यावरण एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर इस खनन को तुरंत नहीं रोका गया तो एक क्षेत्र एक अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय आपदा का शिकार हो जाएगा, जिसका असर सदियों तक इस शहर में, इस इलाके में, इस क्षेत्र में आपको नजर आएगा। जहां पर आप नजर उठाएंगे आपको इस क्षेत्र की बर्बादी नजर आएगी। दोस्तों, इस चौतरफा तबाही और जनाक्रोश के बीच पाकिस्तानी हुकूमत और स्थानीय प्रशासन का रुख पूरी तरह टालमटोल और लीपापोती वाला भर रहा है। जब भी मीडिया या जनता के द्वारा सवाल उठाए जाते हैं तो सरकार इसे क्षेत्रीय विकास और रोजगार सृजन का नाम देकर अपने बचाव की कोशिश करती है। प्रांतीय मंत्रियों का दावा है कि सोने के खनन से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल गिलगिट बाल्टिस्तान के बुनियादी ढांचे को सुधारने में वो करेंगे। हालांकि हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अरबों रुपए के सोने का एक भी टका स्थानीय विकास में नहीं लगाया जा रहा। सारा फायदा इस्लामाबाद के खजाने और विदेशी कंपनियों की जेब में डाला जा रहा है। सिंधु नदी में अरबों रुपए के सोने का भंडार मिलने का ढिंढोरा तो जोर शोर से पिटा, लेकिन हकीकत यह है कि इस खजाने से आम जनता की झोली में सिर्फ बदहाली, तबाही और प्रदूषण गिरा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और पंजाब माइनिंग विभाग के सर्वेक्षणों के मुताबिक सिंधु नदी के तल में अटक जिले और गिलगिट बाल्टिस्तान के बहाव क्षेत्रों में लगभग 32.6 मीट्रिक टन से लेकर 653 टन तक प्लेसर गोल्ड जमा होने का अनुमान है, जिसकी कुल मार्केट वैल्यू समझना आप सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट वैल्यू 80,000 करोड़ भारतीय रुपया की गई है। लेकिन जहां तक व्यवसायिक निष्कर्ष यानी कमर्शियल एक्सट्रैक्शन की बात है तो बड़े पैमाने पर संस्थागत खनन के लिए 9 मुख्य ब्लॉक्स की अंतरराष्ट्रीय नीलामी और 77 लीज समझौते की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कागजी तौर पर बड़े पैमाने का वाणिज्यिक सोना निकाला जाना बाकी है, लेकिन अवैध खनन माफिया और हैवी ड्रेजिंग मशीनों ने अवैध रूप से करोड़ों रुपए का सोना निकालकर अपनी अपनी जेबें भर ली हैं। स्थानीय मुकीम और अनाधिकृत ठेकेदार दिन रात सक्शन ड्रेजर चलाकर रोजाना सोने के दानों की बड़ी बड़ी खेप बाजार में बेच रहे हैं। पाकिस्तान हुकूमत का दावा है कि सोने के इस खजाने से देश की कंगाली दूर होगी, बेरोजगारी खत्म होगी और स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। लेकिन जमीनी हकीकत यह है दोस्तों कि आम जनता के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा या पुनर्वास का एक भी अब तक नया प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया गया है। रोजगार के बजाय बेरोजगारी बढ़ी है। स्थानीय पारंपरिक कारीगरों को नदी तटों से खदेड़ दिया गया, जिससे उनकी रोजी रोटी छिन गई है। कटाव रोकथाम के लिए कोई सुरक्षा की दीवार नहीं है, जिससे सैकड़ों किसानों के खेत नदी में समा गए। पानी की जांच या स्वच्छ जलापूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है। उल्टे पानी में भारी मात्रा में पारे और ईंधन का जहर घुल गया है। सरकार का सारा ध्यान केवल विदेशी कंपनियों से मिलने वाले लाइसेंस शुल्क और कॉरपोरेट राजस्व पर टिका हुआ है, जबकि स्थानीय नागरिक विस्थापन और तबाही की मार झेलने को मजबूर है। और यही सबसे बड़ी वजह है दोस्तों कि इस इलाके के लोग अब बहुत परेशान हैं। सोना खनन गतिविधियों ने गिलगिट बाल्टिस्तान के बड़े हिस्से में पेयजल का भीषण संकट पैदा कर दिया है। भारी मशीनों द्वारा नदी के तल को उद्वेलित करने से पानी इतना मटमैला और गाढ़ा हो गया है कि वो आम उपयोग के लायक बचा ही नहीं रह गया है। इसके अलावा सोने के कणों को अलग करने की प्रक्रिया में कई जगह अवैध रूप से रासायनिक पानी का उपयोग किया जा रहा है, जो बहकर सीधा नदी के मुख्य जल में मिल जाता है। स्थानीय प्रशासन के पास पानी को साफ करने के लिए कोई आधुनिक फिल्टरेशन प्लांट नहीं है। नतीजतन आसपास के दर्जनों गांवों की आबादी अगर
जहरीला पानी पीती है तो आप सोचिए उनकी हालत क्या होगी। इसके चलते उनके पेट में गंभीर रोग, त्वचा की बीमारियां, हैजा और गुर्दे की समस्याएं अब बहुत तेजी से घर करती जा रही हैं। मासूम बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। सिंधु नदी के तटवर्ती गांवों में रहने वाले आम नागरिकों की गुहार अब सिर्फ एक दर्दनाक मानवीय त्रासदी की कहानी बयां कर रही है। कई परिवारों का सेब का बगीचा पिछले महीने नदी के कटाव में बह गया। इन परिवारों का कहना है कि हम पीढ़ियों से इस नदी के सहारे शांति से जीते आए हैं। हमें सरकारी सोना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारी जमीन और सांस लेने के लिए साफ हवा पानी लौटा दीजिए। ग्रामीणों की बुनियादी मांगें बहुत साधारण हैं दोस्तों, अगर आप समझे तो। उनके खेतों की सुरक्षा, स्वच्छ पेयजल और उनकी सहमति के बिना शुरू किए गए खनन पर पूर्ण प्रतिबंध। महिलाएं और बच्चे भी रात रात भर जगकर नदी के कटाव पर नजर रखते हैं कि कहीं पानी उनके घरों को बहा कर न ले जाए। ये लड़ाई दोस्तों अब सिर्फ किसी आर्थिक लाभ की नहीं, बल्कि वजूद और जीने के मौलिक अधिकार की लड़ाई बन चुकी है। लेकिन बहरी हुकूमत के कानों तक इन बेबस चीखों की आवाज नहीं पहुंच रही है, और अगर पहुंच भी रही है तो वहां की सरकार अपने कान पर हाथ रखकर अपने कान को बंद किए हुए है और इन आवाजों को अनसुना करती हुई नजर आ रही है। दरअसल गिलगिट बाल्टिस्तान एक पहाड़ी और दुर्गम इलाका है जहां कृषि योग्य जमीन पहले से ही बहुत सीमित, यानी कुल क्षेत्रफल का 1 से 2% से भी कम है। सिंधु नदी के किनारे स्थित तटीय मैदान एकमात्र उपजाऊ पट्टी हैं जहां स्थानीय किसान गेहूं, जौ, मक्का, सेब, चेरी और खुबानी की खेती करते हैं। यही उपज इस पूरे क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार स्तंभ है। लेकिन सोने की खोज में की जा रही अंधाधुंध खुदाई ने इस बची कुची उपजाऊ जमीन को लील लिया है। दोस्तों, नदी के कटाव से सैकड़ों एकड़ खेत कटकर पानी में बह गए, जबकि कई खेतों पर खनन का जहरीला मलबा और मिट्टी फेंक दी गई। इसके कारण मिट्टी की उर्वरकता पूरी तरह इन इलाकों में खत्म के कगार पर है। दूसरी अहम बात यह कि सिंधु नदी केवल एक प्रांतीय नदी भर नहीं है, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय अंतर सीमा नदी है। पाकिस्तान द्वारा सिंधु नदी के ऊपरी जलभराव वाले क्षेत्रों में किए जा रहे इस अंधाधुंध और जहरीले खनन से जल की गुणवत्ता और तलछट प्रवाह में बड़ा बदलाव आ रहा है। निचले इलाकों में बहने वाला पानी दूषित हो रहा है, जो आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय विवाद का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, विशेषज्ञों का यह मानना है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पर्यावरण संरक्षण की बात करने वाला पाकिस्तान खुद अपनी ही देश में अंतरराष्ट्रीय जल पर्यावरण संधि और संप्रभु कर्तव्यों का सरेआम उल्लंघन कर रहा है। और जब आप वहां की सरकार से सवाल पूछेंगे दोस्तों, तो वहां की सरकार अपने होठों को सिलेगी, मौन हो जाएगी। संसाधनों की डकैती जब अंतरराष्ट्रीय साठगांठ का हिस्सा बन जाए तो शांतवादियां भी बारूद का ढेर बन जाती हैं और देर नहीं लगती है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब खूबसूरत गिलगिट बाल्टिस्तान भी जल रहा है। गिलगिट बाल्टिस्तान में सिंधु नदी के पानी को मथने और किनारे छलनी करने में चीनी राज्य संचालित कंपनियों जैसे चाइना नेशनल न्यूक्लियर